गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंतर्गत ये सीरीज नंबर 2 रहेगी। इससे पहले हमने सीरीज नंबर 1 के अंतर्गत क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए थे उन क्वेश्चंस के जो नंबर और टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चंस को हमने कवर किया, और अदर टाइप्स के कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम इस सीरीज के माध्यम से कवर करेंगे। जबकि मेरा पढ़ाने का तरीका है, पहले जो वीडियो रहते हैं मेरे उसमें आप लोगों को बताता हूँ किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और किस प्रकार से कंसेप्ट के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। उसके बाद अभी तक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस की हम फिर प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए इसी क्रम में मैं शुरुआत करता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसमें। इसको साइज थोड़ा बड़ा कलर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए। इसको मोबाइल थोड़ा बंद कर लेते हैं, मैसेज आ रहा है इसमें बार बार। ठीक है, साइलेंट पे कर लिया मोबाइल, ठीक है। ठीक है। हाँ, एक आदमी 216 2160 में 2 पंखे खरीदता है, यानी 2160 में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पे बेचकर उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है और ना हानि। हर पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था, 2 तरीके मेथड बताए थे मैंने। एक शॉर्ट तरीका भी बताया था, एक कंसेप्चुअल भी बताया था। देखिए बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। विद इन 30-20 सेकेंड आप कर लोगे इसको, ठीक है। देखिए पंखा है, पंखे पे देखिए, यानी कि प्रथम देखिए कहाँ पे एक पंखे, प्रथम पंखा देखो, प्रथम पे, प्रथम और सेकंड 2 पंखे हैं इसके, ठीक है। दोनों पंखों पे बेचता है और यानी कि लाभ क्या हो रहा है 0%। प्रथम पे जबकि यानी पूरे सौदे पे लाभ कितना 0%, जबकि प्रथम पे लाभ किया हो कितना है 15% का लाभ है, ठीक है। और दूसरे पे 9% की हानि, ठीक है, -9%, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था तरीका कि जो बीच बीच में है पूरे सौदे पे ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, तो इस वाले सौदे में माइनस किया जाता है। 15 माइनस 0 करोगे कितना रहेगा 15 ही रहेगा। -9 यानी 0 में से 9 करोगे तो क्या रहेगा 9 ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों का अनुपात देख लीजिए कितना निकल गया, 3 3 9, 3 पंचे 15, तो कितना आ गया 3:5, ठीक है। समझ में आ गया इनका, यानी कि पहले और दूसरे का अनुपात कितना निकल के आ गया 3 और 5। अब वो क्या कह रहा है, हर पंखे का क्रय मूल्य बताइए। तो इन दोनों का अनुपात कितना है बेटा 3, एक का अनुपात 3 हो गया, दूसरे का 5 हो गया, तो 2160 का टोटल है, ठीक है। तो पहले एक पंखे का क्रय मूल्य निकाल लें हम, तो 3 अपॉन टोटल कितना हुआ 3 और 5 8 हो गया, कितना 8। तो 8 दूनी 16, कितने बच्चे 8 सत्तू 56, ठीक है। 8 दूनी 16, कितने बजे 5 8 सत्तू 56, ठीक है। 27 टिक्के 81, कितना आ गया 810 रुपए, यानी एक पंखे का कितना आ गया 810, ठीक है। अब दूसरा पंखा देख लीजिए, वही अब 3 की जगह क्या दूसरे पंखे के लिए कितना कर देंगे हम, 3 की जगह कितना कर देंगे 5 कर देंगे, तो 270 इंटू 5 कर दीजिए आप, कितना आ गया 0, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, कितना आ गया 1350 रुपए। देखिए 1350 और 810 है, दे दीजिए, आ गया आंसर समझ में। कितनी देर लग रही है क्वेश्चन करने में, आई थिंक विद इन 20 सेकंड आप बड़े आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने आपको हर तरीके के क्वेश्चन बताए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। बस एक बार वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा और शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक आदमी ने एक घोड़ा व एक वाहन 40,000 रुपए में खरीदे। देखिए इसी टाइप के मैं 2 या 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको, यानी इसमें भी 2 या 3 के क्वेश्चन जो बन सकते हैं, 2 या 3 तरीके के वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, आपको प्रैक्टिस करो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। देखिए अब 40 एक को 10% लाभ पर बेचा, दूसरे को उसने 5% हानि पर। अब पूरे सौदे पर उसका 1% का लाभ हुआ, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है बेटा 1% का, ठीक है। तो देखिए पहले यानी कि घोड़ा है और दूसरा एक वाहन है, ठीक है।
पहले कितने पे उसने 10% लाभ पर, ठीक है, और दूसरा 5% हानि पे, ठीक है, हानि पे जो माइनस, ठीक है। अब पूरे सौदे पे कितने लाभ हुआ, 1% का लाभ हुआ, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि माइनस किया जाता है बीच में, 10 में से बन गया 9 आ गया। अब जो माइनस के 5 है 5, और जो इसमें से माइनस करोगे कितना होगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, 5 और 1, याद रखिए इतना, जब हानि होती है तो सौदे वाले से उससे प्लस कर दीजिए आप, ठीक है, लाभ पर बेचा जाए तो, ठीक है। यानी कि जब हानि हो रही है तो यदि लाभ पे बेचा जा रहा है, लाभ हो रहा है तो उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, और यदि सेम है तो माइनस कर दीजिए, याद रखिए, कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी। यह मैंने आपको बताया था कि यदि ये माइनस में है और ये प्लस में है, मैंने क्या कहा था, माइनस किया जाता है, जब तो माइनस के 5 है, ठीक है, माइनस के 5 को 1 में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए दोनों का रेशियो कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 3 तिक्के 9, कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 3 9। अब वो क्या कह रहा है, कुल हानि पर 1% लाभ, घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, घोड़ा का कितना है, रेशियो 2, कितना आया 2%, तो घोड़े का 40,000 टोटल है, और रेशियो इन दो कितना, 2 और 3 5, और घोड़े का कितना आया 2, अनुपात घोड़े का कितना निकल गया 2 अपॉन 5, 5 अट्ठे 40, 8,000, 8 दूनी 16, 16,000 आ गया, कितना आ गया आपका आंसर, 16,000 है, देखिए 16, ऑप्शन बी, ठीक है। ये देखो कितनी देर लग रही है आपको करने में, है ना, ज्यादा देर तो नहीं लग रही ना आपको क्वेश्चन करने में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल 2 हेलमेट 1232 रुपए प्रति की दर से, यानी कि एक हेलमेट 1232 में बेचता है, तो दो कितने में बेचेगा, 1232 इंटू 2, उसे एक पर 12% का लाभ और दूसरे में 12% की हानि, यानी एक पे 12% का लाभ हो रहा है, दूसरे में 12% की हानि। मैंने जब बताया था इस प्रकार क्वेश्चन जब भी आए, यानी लाभ और हानि बराबर हो, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था आपको, तो कुल हानि, यानी इस प्रकार के सौदे में हमेशा कुल हानि होती है ना, यानी कि जब परसेंटेज हानि निकालेंगे तो अलग फॉर्मूला रहेगा, कुल हानि निकालनी तो क्या करेंगे हम, कुल हानि इक्वल टू, यानी दोनों का विक्रय मूल्य, यानी 1232 इंटू 2, 1232 इंटू दोनों का विक्रय मूल्य 1232 इंटू 2 अपॉन 100 अपॉन, यानी कि जितना भी लाभ हो या हानि हो उसको नीचे रख दीजिए, 100 अपॉन एक्स यानी 12 अपॉन स्क्वायर, ठीक है, -1 इतना आएगी, ठीक है। तो 1232 जी कितना, 1232 कितना हुआ 2464, और जी इधर काट दो 4 से 25 बार और जी 3 बार, तो कितना गया 625/9, 625/9 -1, ठीक है। तो 625 -9 कितना हो गया, इधर कर लें हम 2464 जी कितना आ गया 619, 616, 625 में से 9 गए कितना गया 616, और अपॉन 9 ऊपर, 9 ऊपर पहुंचा दो इसको, ठीक है। अब देखिए इतना समझ में आ गया ना, ये 9 जो ऊपर चला जाएगा और 625 में से 9 9 जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, 616 चौको 4 चौके 24, 4 एकम 4 1 2 6, 4 चौके 24, कितना आ गया 4 9 36, कितना आ गया आपका आंसर 36। और हमेशा याद रखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमेशा हानि होती है, यदि परसेंटेज हानि पूछी जाएगी तब भी आपको हानि, तो ऐसे उसका बटे 100 करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले 1 2 1 1 2 3, चलिए चलो कोई बात नहीं, देख लेते कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 7 कैसे लिखा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2600 रुपये है, कितना अंकित मूल्य कितना 2600 रुपये, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ठीक है।
और यदि लाभ 45% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, सिंपल से देख लेते हैं। यानी अंकित मूल्य दे रहा है क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य देखिए 2600 रुपये है और क्रय मूल्य मैंने मान लिया एक्स, ठीक है, और अंकित मूल्य कितना है 30% अधिक है, तो कितना हो गया 130/100। कितना हो गया 130/100, तो 130 दूनी कितना हो गया 13×2 = 26, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, ये 13×2 = 26, 2 और 2 जीरो कितना आ गया 2000 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया आपका बेटा 2000 रुपये। कितना आ गया 2000। अब वो क्या कह रहा है उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य निकाल लो। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, बराबर क्रय मूल्य 2000 है आपका इंटू 100 प्लस लाभ, यानी कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 45% का लाभ हो रहा है, तो एक कितना होगा 145 डिवाइड बाई 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कीजिए आप, क्यों 145 दूनी देखिए 2×5 = 10, 2×4 = 8, एक 9, 2×1 = 2, 2900 रुपये। कितना आ गया 2900 है ऑप्शन देखिए आपका। ठीक है, कितनी देर लग रही है आप देखिए, क्वेश्चन मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, जो भी लग रहा है आपको यदि प्रैक्टिस होगी तो कितनी देर में कर सकते हो आप क्वेश्चन। चलिए मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं और किस प्रकार से सिलेक्शन लेना है आपको। ठीक है, जब किसी वस्तु को 15% लाभ एवं 70% हानि पर बेचा जाता है तो दोनों के विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर है, यानी कितने का अंतर है 96 रुपये का। और यदि यह वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य क्या होता। ठीक, देखिए मैंने क्रय मूल्य मान लिया एक्स, क्या मान लिया क्रय मूल्य एक्स। अब लाभ पे बेची जा रही तो कितना हो गया 100 का 115/100 माइनस हानि पे बेची जा रही तो कितना हो गया एक्स इंटू 70% हानि, 100 में 70 गए 83/100 बराबर दोनों के बीच में अंतर कितना 96 रुपये का 96। अब इन दोनों को माइनस करो कितना आ जाएगा 32, 115 माइनस 83 कितना हो गया 5 में 3 गए 2, 11 में 7 गए 3। ठीक है, एक्स इंटू 32/100 इक्वल टू 96। ठीक, 32×96, तो एक्स वाला कितना आ गया बेटा 300। कितना आ गया 300, यानी ये आपका क्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य वाला क्या पूछता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आपका 300 इंटू 100 प्लस लाभ, तो कितना 100 कितना है 10% लाभ कहलाता है 110/100। 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए 11 तक के 33, कितना आ गया 330। ठीक है, कितना देखिए ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है नहीं क्वेश्चन, चलिए हो गए दोनों। क्वेश्चंस एक मिनट, कुछ जो क्वेश्चंस रह गए इसमें, अच्छा वही मैं कह रहा कि क्वेश्चंस और थे बीच में मिस कहाँ हो रहे हैं। चलिए, एक दुकानदार 520 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता है, एक वस्तु को 16% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। उसे ना तो लेन देन में कुछ हानि होती है ना लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, मैंने बताया था यही तरीका, इससे पहले क्वेश्चन जो कराया था मैंने पहला और दूसरा तीसरा, वो सब इसी प्रकार के थे, है ना। तो बस इसमें उसमें क्या पूछ रहा था क्रय मूल्य, इसमें क्या पूछ रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य, क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य। ठीक है, जब आप क्रय निकाल लोगे तो विक्रय भी निकल आएगा। ठीक है, हानि पर बेची गई वस्तु, यानी जो वस्तु हानि पर बेची गई उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, सिंपल से कर लीजिए आप, दो वस्तु है ना, एक वस्तु का लाभ पर, पहली वस्तु फर्स्ट और सेकंड दो वस्तुएं आपकी, एक 16% लाभ पर है, दूसरा 10% हानि पर, जो माइनस वाली है। ठीक है, तो बीच में कितना जीरो मान लीजिए आप इसको, तो कितना आ गया 16 इधर आ गया 10 इधर आ गया। ठीक है, 2×5 = 10, 2×8 = 16, यानी 5:8, कितना आ गया अनुपात 5:8। ठीक है, अब दो वस्तु यानी कि किसका पूछ रहा है हानि पे बेची गई, हानि पे वस्तु कौन सी बेची गई है जे बेची गई ना, हानि का अनुपात कितना 8%। ठीक है, तो कितना हुआ 520 इंटू 8 अपॉन 8 और 5 13, 13 चौको
52 40 अट्ठे 320, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 320 रुपये। ये आ गया क्रय मूल्य, क्या है क्रय मूल्य, ठीक है। अब विक्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय बराबर कितना होता है क्रय मूल्य 320 इंटू 100 प्लस लाभ। हानि पे बेची गई तो 90 हो जाएगा, 10% हानि अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो दोनों के, 9 दूनी 18, 9 के 27 और 1 28। देखो 288 है कहीं ऑप्शन हैगा, ठीक है। ये आंसर, ठीक है। आपको इस तरह के कई क्वेश्चन करा रहा हूं, बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में डाउट क्लियर करते, कोई डाउट नहीं रहेगा अब आगे आपका, ठीक है। एक वस्तु को 4% लाभ पर 6500 रुपये में बेचा जाता है, कितने में 6500 रुपये में। और एक दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 3750 रुपये है, 4% हानि पे बेचा जाता है। इस लेन देन में समग्र हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चंस देखिए, एक वस्तु को 4% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, और एक दूसरी वस्तु को 3750 रुपये हानि पे बेचा जाता है। समग्र लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। इसको पहले साफ देखिए, पहले दोबारा समझ लीजिए एक बार। एक वस्तु को 4% लाभ पर बेचा जाता है, मैंने दो वस्तु हैं, पहले को 4% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, और कितने बेचा गया 6500 रुपये में, ठीक है। और एक दूसरी वस्तु है, उसका क्रय मूल्य दे दिया। देखो पहली वाली वस्तु को बेचा जा रहा है 6500 रुपये बेचा गया, लेकिन इसका क्रय मूल्य नहीं मालूम है, ठीक है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पता है और 4% हानि पे बेचा जा रहा है, यानी दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य नहीं मालूम मेरे को, ठीक है। इस लेन देन में हानि या लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो दोनों वस्तु का क्रय और विक्रय मालूम कर लीजिए पहले, उसके बाद लाभ या हानि परसेंटेज निकाल लेंगे हम, ठीक है। देखिए 4% लाभ पर 6500 रुपये बेचा जाता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकाल लो पहली वस्तु का, प्रथम वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, का क्रय मूल्य, ठीक है। परसेंटेज लाभ या हानि का फॉर्मूला तो वही होता है ना, विक्रय माइनस क्रय अपॉन क्रय इंटू 100। तो विक्रय और क्रय मूल्य तो आपको चाहिए प्रथम वस्तु का। अब ये उस तरीके से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक ही वस्तु होती थी, समान रेट पे बेची जाती थी, ठीक है। अब प्रथम वस्तु का क्रय मूल्य देखो 6500 इंटू 100 अपॉन 104, ये कितना हो गया, 4 से काट दो, 4 से 26, 4 से 25 बार कट गया, ठीक है। 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, 5 से 5 से ये 250 बार कट गया, 25 25 625। तो कितना आ गया, पहले वस्तु का क्रय मूल्य 6250, ठीक है, प्रथम का क्रय मूल्य, ठीक है, कितना आ गया। अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी का क्रय मूल्य है आपके पास, तो दूसरी का क्रय मूल्य और पहली का क्रय मूल्य 3750, ठीक है, यानी टोटल आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 0 10 9 10 10। ये आपका टोटल क्रय मूल्य आ गया, कितना क्रय मूल्य, ठीक है। अब दूसरी वस्तु को 4% हानि पे बेचा जाता है, कितने परसेंट हानि पे बेचा जाता है 4%। तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लो, दूसरी का विक्रय देख लो, दूसरी का विक्रय मूल्य, क्योंकि आपके पास क्रय है, देखिए 3750, अब हानि है तो 96 अपॉन 100, 5 से 20, 4 से 25 और 4 से 24 बार कट गया, 25 से कम 25, कितने बचे 12, 25 पंजे 125, जीरो। तो 15 चौको 60, 15 दूनी 30 और 6 36, ठीक है। देखो 15 चौको 60, 15 दूनी 30 और 6 36, जी आ गया 3600 रुपये। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया 3600 रुपये, और प्रथम का 6500 है ही आपका, तो कितना आ गया टोटल विक्रय कितना आ गया, ये 0 0 11 9 1 10, 10,000 ये विक्रय आ गया आपका, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य 10,100, ठीक है। विक्रय है ही और क्रय है ही आपका, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज लाभ बराबर या हानि बराबर, जब परसेंटेज लाभ कम निकलेगा जब विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ निकलेगा, विक्रय अधिक है ना 10,100, और ये कितना 10,000 रुपये, ये 10,100 है और ये 10,000, क्रय मूल्य
विक्रय से कम है, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, तो क्या होगा भाई? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो 10,100 माइनस 10,000 का 2, 10,100 माइनस 10,000, ठीक है, अपॉन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य नीचे 10,000 इंटू 100, ठीक है। अब 10,100 में से, ठीक है, 10,100 में से, ये देखो 10,100 में से 10,000 गए, कितने बचे? 100, कितने बचे? 100, और ये 100 है ही आपका, और ये 10,000 है ही आपका। 4 जीरो से 4 जीरो कैसे कर दो, तो कितना? एक ही बार गया ये, तो 1% लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक था, तो 1% लाभ। देखिए 1% लाभ है यहाँ, डी आंसर है 1% लाभ, ठीक है। ये थोड़ा उससे अलग था, क्योंकि समान मूल्य में कोई भी वस्तु नहीं बेची जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, एक थोक व्यापारी है, एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। कितने? 200 दर्जन। उसने कुछ आम 20% लाभ पर तथा शेष आमों को 10% लाभ पर बेच दिया, ताकि 13% लाभ कमा सके, ठीक है। जी 10% लाभ, ठीक है, ताकि 13% लाभ कमा सके। उसने 20% लाभ पर कितने आम बेचे? देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं निकलेगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वही तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने दो साइकिल 1600 रुपए में खरीदी, 1600 है ना, ये जीरो कर लीजिए, 1600 रुपए में खरीदी। उसने पहली 10% लाभ पर, दूसरी 20% लाभ पर बेच दी। यदि उसने पहली 20% लाभ व दूसरी 10% लाभ पर बेची होती तो 5 रुपए अधिक मिल जाते, ठीक है। दोनों साइकिल की लागत मूल्य क्या होगा? इसको साफ कर ले थोड़ा। देखो एक, इसको हल्का कर लेते थोड़ा, साइज कैसे होगा, इससे हो जाएगा, ठीक है। देखो एक व्यक्ति ने दो साइकिल 1600 रुपए में खरीदी, ठीक है। उसने पहली 10% लाभ पर तथा दूसरी 20% लाभ पर बेच दी, ठीक है। यदि उसने पहली 20% लाभ पर और दूसरी 10% लाभ पर बेची होती तो 5 रुपए अधिक प्राप्त होते, ठीक है। तो सिंपल सा है, शुरू से मैं क्वेश्चन कराता आ रहा हूं, तो दोनों के बीच का विक्रय मूल्य उनको निकाल लीजिए आप, आंसर निकल आएगा। देखिए 1600 रुपए है, कर लेते इसको, है ना, 1600 रुपए, ठीक है। अब उसने पहली 20% लाभ पर बेची होती या 10% लाभ पर बेची, तो 10% 110 अपॉन 100, ठीक है, प्लस, अब फिर अब देखिए यहां पर क्या है, 1600 रुपए में एक खरीद, यानी एक की कीमत मैंने मान ली एक्स, पहले की कीमत मैंने मान ली एक्स, कितनी मान ली? एक्स, क्योंकि दो खरीदी ना उसने, क्या दे रहा है, दो साइकिल खरीदी उसने, कितनी खरीदी? दो साइकिल 1600 में खरीदी, तो एक की कीमत मैंने मान ली एक्स, ठीक है। दूसरे की मान ली मैंने 1600 माइनस एक्स, कितनी मान ली? 1600 माइनस एक्स, यानी एक को उसने 1600 बेची, तो कितना हो गया? एक्स इंटू 110/100 प्लस, अब दूसरी कितनी होगी? 1600 माइनस एक्स, अब इसको कितने में बेच रहा है? 20% लाभ पर इंटू 120/100, ठीक है। ये पहली आपने इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब माइनस का दो बीच में, अब यदि उसने 20% लाभ पर बेची होती, यानी यही चीज उसने कितने बेची होती? 20% लाभ पर, यदि उसने पहली, अब देखो पहली जो बेची होती कितने में बेची होती उसने? 20% लाभ पर, तो एक्स इंटू 120/100,
ठीक है, प्लस दूसरी कितने पे बेची होती, 10% लाभ पे बेची होती, दूसरी कितने पे दे रहा है 1600 माइनस एक्स इंटू 10% लाभ पर इंटू 110/100। अब दोनों के बीच में अंतर कितना है 5 रुपए, कितना है 5 रुपए। इनको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आएगा, जो एक्स की वैल्यू होगी वही आपकी निकल के आएगी। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ खरीदे, संतरे खरीदे, ठीक है। उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से भाव से खरीदे, यानी कि कुछ माना एक दर्जन इसने 40 रुपए के हिसाब से खरीदे। फिर उसने क्या कहा 30, फिर दूसरे एक दर्जन कितने 30 रुपए के प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। उसने उन्हें 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए, यानी कुल मिलाकर उसने 2 दर्जन खरीदे। कितने, एक दर्जन उसने 40 रुपए के हिसाब से, दूसरा 30 दर्जन। तो कुल मिलाकर क्रय मूल्य कितना हो गया बेटा, क्रय मूल्य कितना हो गया 40 + 30 कितना हो गया 70, कितना आ गया 70। अब 45 रुपए के हिसाब से उसने बेच दिए, कितने बेचे 2 दर्जन। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 45 × 2 कितना आ गया 90, कितना आ गया 90। समझ में आ गया। अब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य दोनों, यानी 20 का अंतर कितने पे आ रहा है, 20 रुपीज का अंतर कितने पे आ रहा है बेटा, यानी 20 रुपीज का जो लाभ हो रहा है वो कितने पे हो रहा है आपका 2 दर्जन पे, कितने पे 2 दर्जन पे, ठीक है। अब कितने का कह रहा है 480 का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 480 का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 2 × 480/20, 0 से 0 कैंसिल करो और ये 2 से 2 कैंसिल कर दिए, कितना आ गया 48। तो आपको 48 संतरे जब खरीदोगे तो आपको 480 का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कंसेप्ट जब करा रहा था आपको बताया था मैंने। एक गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम अधिक, ठीक है, मूल्य अधिक गेहूं खरीद सकता है, ठीक है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए सिंपल, पहले फर्स्ट स्टेज लिख लीजिए, फिर सेकंड स्टेज लिख लीजिए। मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन 10% की मानक को ले आने की पहले 100 रुपीज, कितने की 100 रुपीज की, ठीक है। 100 रुपीज पहले स्टेज में उसने 100 रुपीज के, ठीक है। अब सेकंड स्टेज में कितने की है 10% की कमी हो रही है, तो कितनी हो रही है 90 की। मूल्य पहले क्या है मूल्य, ठीक है। तो मूल्य देख लीजिए 0 से 0 कैसे कर दो, तो 10:9 का मूल्य, कितने का रेशियो जो है मूल्य का, कितने का आ रहा है आपका मूल्य का रेशियो 10:, ठीक है। और मात्रा जो होगी, मात्रा हमेशा मूल्य की अपोजिट होती है, तो मात्रा जो होगी 9 होगी और ये 10 होगी यहाँ पे, ठीक है। यानी कि मूल्य बराबर 1/, मात्रा, हमेशा मूल्य की मात्रा अपोजिट होती है, ठीक है। यदि मूल्य में वृद्धि होगी तो मात्रा में हमेशा कमी होगी, ठीक है। और यदि मूल्य में कमी होगी तो मात्रा में हमेशा वृद्धि होगी, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है 9। अब इन दोनों के बीच में अंतर देखो कितने का, 9 और 10 के बीच में अंतर कितने का, 1 का। कितने का अंतर है 1 का, यानी 1 का अंतर पे कितना हो रहा है 50 ग्राम का अंतर हो रहा है, ठीक है। जबकि पहले कितने का था, अब पहले कितना है 9, तो 50 × 9 कितना हो गया 450, यानी पहले कितना आता था 450 ग्राम गेहूं आता था, कितना 450 ग्राम गेहूं आता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अमित ने 8 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, ठीक है। उन्हें 12 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, ठीक है। उसका लाभ परसेंटेज या हानि ज्ञात कीजिए। सिंपल सा तरीका मैंने बताया आपको, पहले लिख लीजिए आप
वस्तु लिख लीजिए और मूल्य लिख लीजिए, ठीक है, पहली वस्तु के लिए और सेकंड वस्तु के लिए, ठीक है। पहली वस्तु कितनी है, पहले 6 की दर से आप, और दूसरी वस्तु कितनी है 10 की दर से, है ना। और मूल्य कितना है, पहले 8 है और दूसरा कितना है 12 है, ठीक है। मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 12 चक्के कितना हो गया 72, और पहली में से दूसरी माइनस कीजिए, तो पहली 72 है और दूसरी कितनी 80 है, ठीक है। अपॉन नीचे कितनी आएगी, दूसरी वाली रख दीजिए, नीचे दूसरी वाली, यानी जो 12 लिखी वो नीचे है, 80 इंटू 100। अब एक चीज तो कंफर्म हो गई आपकी, 72 ज्यादा है कि 80 ज्यादा है, आपकी 80 ज्यादा है, ठीक है। तो 72 में से 80 माइनस कर रहे हो आप, ठीक है, तो माइनस में साइन आएगा, तो क्या हुई, कमी आ रही है, ठीक है। तो कितना आ गया 8/80, माइनस में आंसर निकलेगा, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। 8 से 10 बढ़ गया, ये 10 से 10 कैंसिल, तो कितना होगा 10% लॉस होगा, कितना 10% लॉस, ठीक है, लॉस, ठीक है। दूसरा तरीका देख लेते हैं हम, दूसरा तरीका देख लो, 6 और 10 का एलसीएम, वस्तु है, वस्तु का एलसीएम ले लो, 6 और 10 का एलसीएम, एलसीएम आ गया 30, कितना आ गया 6 और 10 का एलसीएम 30। अब क्रय मूल्य देख लीजिए, अच्छा जा रहा है आज, क्रय मूल्य देख लीजिए, 8/6 इंटू 30, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, ठीक है, 40 हो गया। दूसरे तरीके से बता रहा हूं अभी, है ना। अब क्या है, फिर 12 रुपए में 10 की 10 से, तो 12 विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य देख लो, 12/10 इंटू कितना था हमारा एलसीएम 30, 10 टिक्के 30, कितना आ गया 36, कितना आ गया 36, यानी विक्रय मूल्य आपका 36 आया और क्रय 40 आया, तो यानी कि वैसे ही माइनस में, यानी क्रय मूल्य ज्यादा आ रहा है तो आपका हानि हो रही है, कंफर्म हो गया। अब इन दोनों की माइनस कर लीजिए, 40 माइनस 36 कितना आ गया 4 आ गया, और नीचे कितना आता है क्रय मूल्य आता है इंटू 100, ठीक है, 4 धावन 40, और 10 से कैंसिल करो, 10% हानि, कितना हो गया 10% आपकी हानि, ठीक है, क्योंकि ये क्रय मूल्य अधिक आ रहा है, ठीक है। यदि इससे इस प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप 9411002258 पर मैसेज कर मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट डे जब क्लास लूंगा तो उसका सॉल्यूशन अवश्य उसका प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जो स्टूडेंट पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, वरना आपकी मर्जी, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।